नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कबीर। वेलकम टू स्ट्रीट स्टडी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से रिलेटेड बहुत सारी बातें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता, आज सुप्रीम कोर्ट का एजीआर से रिलेटेड जो हियरिंग थी उसमें सब मैटर क्लियर हो चुका है। तो सारी न्यूज़ जो भी मार्केट में चल रही है वो सारी हम वन बाई वन करके डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि आपको आगे की स्ट्रेटजी का पता चल पाए कि अगर आपने बाइंग की हुई है वोडाफोन आइडिया में तो आगे हमें क्या करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले डिस्कशन करेंगे आज कैसा रहा वोडाफोन आइडिया का कारोबार। तो आप देखते हैं प्रीवियस क्लोजिंग 10 रुपये 20 पैसे के आसपास थी। ओपन होता है गैप अप के साथ, काफ़ी अच्छी उम्मीद लगाई जा रही है आइडिया से लिमिटेड से रिलेटेड। तो 10 रुपये 80 पैसे का के आसपास ओपन हुआ। हाई लगाया 10 रुपये 95 पैसे का, 10.95 का। और लो लगाता आप देख सकते हैं, बहुत नीचे का लो लगाया जिसने 7.65 का। बहुत नीचे शेयर गिर चुका था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कुछ आज जो हियरिंग से रिलेटेड जो भी बातें थी वो हम डिस्कस करके बताएंगे आपको ऐसा क्यों हुआ। और क्लोजिंग भी देख सकते हैं हम -13.73% की रिटर्न के साथ 8 रुपये 80 पैसे के आसपास होती है। वहीं अगर हम क्वांटिटी ट्रेड देखें तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड हुई है आज। 175 करोड़ के जो ट्रेडिंग क्वांटिटी आज देख सकते हैं आप, और डिलीवरी भी 46 करोड़ के आसपास है। डिलीवरी फिर भी आप कह सकते हो जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है उससे कंपैरेटिवली कम है। और परसेंटेज जो डिलीवरी उठाई गई है वो भी आज 26.72% की है। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर बुक में सेलिंग प्राइस 8.85 पे सेल क्वांटिटी लगी हुई है 31,98,000 शेयर के आसपास की। तो दोस्तों, अभी भी कल हो सकता है इसके ऊपर फिर से एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिले, और ये शेयर हो सकता है गैप डाउन के साथ भी कल ओपन होता हुआ हमें देखने को मिले। तो दोस्तों, डिस्कशन करते हैं अभी क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है आगे के। अगर आपने बाई किया हुआ तो आगे आपको किन किन लेवल और स्पोर्ट्स का ध्यान रखना है, कहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह, हमें सब एक बार डिस्कशन कर लेंगे वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, उससे पहले हमें सारी न्यूज़ का भी पता होना जरूरी है कि क्या क्या मार्केट में वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड न्यूज़ चल रही है। तो सबसे पहली न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट गिव्स टेलीकॉम फर्म्स 10 ईयर टू क्लियर एजीआर ड्यूज ऑफ ₹1.6 लाख करोड़, 10% टू बी पेड बाई March 31। तो सुप्रीम कोर्ट ने जितनी भी फर्म्स थी जिनको एजीआर का भुगतान करना था, लाइक वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल, इसके अलावा वीडियोकॉन वगैरह के भी कुछ एजीआर की पेमेंट थी, उनको 10 साल का टाइम पीरियड दिया और बोला है कि आपको इसमें से 10% तो आपको March 31 तक पे करना है। मतलब कि इनको बोला आपको अप फ्रंट पेमेंट है जो 10% की, वो 31 मार्च तक पे करनी है। तो दोस्तों, जो इंस्टॉलमेंट, जो जितना भी ईएमआई होगी, जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट है, वो कंपनी को हर 7 फरवरी से पहले पहले पे करनी रहेगी। तो आप देख सकते हैं लिखा है ना, इंस्टॉलमेंट हैव टू बी पेड बाई Feb 7 ऑफ एवरी सक्सीडिंग ईयर एंड एनी डिफॉल्ट विल एक्रू इंटरेस्ट। अगर वो डिफॉल्ट करें तो उनको पेनल्टी लगेगी, जिसको बेसिकली पीनल इंटरेस्ट भी बोला जाता है। तो दोस्तों, आगे एक और इन्होंने क्या हार्श वर्डिंग यूज किया, नॉन पेमेंट विल आल्सो इनवाइट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग। तो इसको कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है उसका वायलेशन मान जाएगा। तो दोस्तों, मेन न्यूज़ डिस्कशन करते हैं न्यूज़ 18 की कि क्या इन्होंने चीज़ों को कवर किया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे गेव टेलीकॉम फर्म्स 10 ईयर टू क्लियर एजीआर रिलेटेड ड्यूज विच रन इनटू अबाउट ₹1.6 लाख करोड़। तो बेसिकली इनको 1,60,000 करोड़, जो 1.6 लाख करोड़ का जो इनको भुगतान करना है, उससे रिलेटेड इनको बोला गया कि आप 10, हम आपको 10 ईयर का टाइम पीरियड भी दे रहे हैं, बट आपको 10% का जो अपफ्रंट पेमेंट है वो बाई March 31 2021 करनी है। तो दोस्तों, ये इनको थोड़ी सी रिलैक्सेशन इसलिए दी गई क्योंकि अभी कोरोना के कारण आपको पता है बहुत सी कंपनीज को काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि ऑफलाइन रिचार्जेस वगैरह वो सब चीज़ें भी बंद थी। आगे अरुण मिश्रा जी ने कहा, थ्री जजमेंट लेड बाय जस्टिस अरुण मिश्रा सेड द इंस्टॉलमेंट विल हैव टू बी पेड बाय Feb 7 ऑफ एवरी सक्सीडिंग ईयर। तो उन्होंने वही चीज़ें बोली है, 7 फरवरी से पहले आप जो भी आपका ईएमआई अमाउंट होगा वो पे कर दीजिए, अगर नहीं करोगे तो उसे कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोला जाएगा। दोस्तों, एक तो कल अरुण मिश्रा जी रिटायर भी होने जा रहे हैं, तो स्वाभाविक ही था कि ये डिसीजन आज के दिन आना था। तो ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी भी बताई थी। द आगे क्या न्यूज़ मार्केट में चली है, द न्यूज़ ऑफ द, आपने देखा जैसे ही ये सारी न्यूज़ आई, ये वोडाफोन आइडिया के ऊपर काफ़ी हमने प्रेशर होता हुआ देखने को मिला, और शेयर मोर देन 15% टैंक कर चुका था आज। इसके बाद भारतीय एयरटेल में आज हमने तेजी भी देखने को मिली। तो दोस्तों, मैंने एक बार आपको पहले भी, अगर मेरी कोई वीडियो देखने ना उठा के, तब भी मैंने आपको बोला था अगर आप चाहें तो भारतीय एयरटेल पे बीओडी कर सकते हैं, दैट इज बाई ऑन डिप कर सकते हो। उसमें क्या फायदा होगा आपको, आपकी जो एवरेज होगी वो हमेशा अच्छी रहेगी, और आपको जो प्रॉफिट होगा वो हमेशा ज़्यादा रहेगा। क्योंकि दोस्तों, अगर वोडाफोन आइडिया पे ऐसे ही प्रेशर चलता रहा तो भारतीय एयरटेल को और रिलायंस को अच्छा फर्क फायदा होता हुआ देखने को मिल सकता है। और भारतीय एयरटेल का शेयर अगर 4 डिजिट में जाता है तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी वो सारी चीज़ें। तो दोस्तों, आगे एक और न्यूज़ थी, वो भी हम डिस्कशन करेंगे क्या थी।
एजीआर रूलिंग गिव्स वोडाफोन आइडिया ए शॉट एट सर्वाइवल। तो दोस्तों बेसिकली तो इनको 10 साल का टाइम पीरियड तो दे दिया गया है, तो डेफिनेटली इनकी सर्वाइवल की होप जाग चुकी है। बट पेनफुल जर्नी है, बट इनके लिए आगे आने वाला समय बहुत पेनफुल हो सकता है। वो किस लिए पेनफुल हो सकता है? क्योंकि दोस्तों इनको आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ टैरिफ हाइक्स वगैरह करने पड़ेंगे, जिसके कारण ही इनका एआरपीयू जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है वो बढ़ सकता है। अगर एआरपीयू बढ़ेगा तभी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो कंपनी का ग्रोस प्रॉफिट बढ़ेगा, ग्रोस प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी नेट प्रॉफिट बढ़ाएगी, ठीक है ना, कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आएगी। तो आने वाला समय अभी वोडाफोन आइडिया के लिए हो सकता है कि काफी ज्यादा खराब भी हो सकता है। क्योंकि खराब कैसे हो सकता है? अगर इसमें कोई फंड इन्फ्यूजन ज़्यादा बड़ा नहीं होता है या फिर बहुत बड़ा इन्वेस्टर नहीं आता है। अगर इसमें फंड इन्फ्यूजन बहुत अच्छी क्वांटिटी का हो जाता है और अच्छे अच्छे इन्वेस्टर इसमें भी आ जाते हैं, जैसे हमने देखा था रिलायंस जियो में फेसबुक की तरफ से, फिर हमने देखा था सिल्वर लेक की तरफ से, या फिर ऐसी ऐसी बहुत सी हमने चीज़ें देखी थी जो वोडाफोन आइडिया में, जैसे जो सॉरी रिलायंस जियो में केकेआर जैसी कंपनीज ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया था। अगर एक दो कंपनी ऐसी भी वोडाफोन आइडिया में आ जाती हैं तब इनके लिए हमें ये शेयर वोडाफोन आइडिया का अच्छा भागता हुआ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर जियो, जो हमने पहले भी देखा था 2-3 महीने एक न्यूज़ आई थी गूगल की कि गूगल इन्वेस्ट करेगा, अगर वो ऐसी कोई अच्छी न्यूज़ आती है और वो कंफर्म न्यूज़ होती है तो डेफिनेटली स्टॉक में आगे मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। बट क्या क्या लेवल्स का हमें आगे ध्यान रखना चाहिए वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बट एक बार सारी जो भी न्यूज़ है उनमें हम एक बार फटाफट नजर मार के रखेंगे। तो नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, लकीली फॉर एयरटेल एंड जियो एनसीएलएटी विल नाउ डिसाइड ऑन स्पेक्ट्रम एज बैंक सिक्योरिटी। तो दोस्तों ये एयरटेल और जियो के लिए जो बेसिकली जो इन्होंने स्पेक्ट्रम यूज़ किया था एयरसेल का, वीडियोकॉन का या आरकॉम का, तो उससे रिलेटेड कोई भी ऐसा वही हमने देखा कोई आज बयान नहीं आया। तो हो सकता है कि एनसीएलएटी दैट इज नेशनल कंपनी लो एप्लीट ट्रिब्यूनल होता है जो, वही अब ये इस मैटर पे पैरवी करेगा, वही सारी चीज़ें देखेगा कि अब इस स्पेक्ट्रम को क्या करना, स्पेक्ट्रम को बैंक सिक्योरिटी रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑलरेडी कहा था कि जो स्पेक्ट्रम है वो तो पब्लिक मनी है, उसको बैंक सिक्योरिटी के रूप में नहीं रखा जा सकता, उसको नहीं बेचा जा सकता है। तो आज देखना होगा दोस्तों आगे आने वाले टाइम में क्या चीज़ें रहती हैं, इसके ऊपर भी हमें कड़ी नज़र रखनी चाहिए कि ये स्पेक्ट्रम से रिलेटेड क्या, स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो दोस्तों एक और न्यूज़ आगे चल रही है, पोस्ट एजीआर रूलिंग टेलीकॉम टैरिफ हाइक इनएविटेबल, संजय कपूर। तो संजय कपूर जो मार्केट एनालिस्ट है, उन एक्सपर्ट है, उनकी तरफ से ही बोला गया है कि एजीआर रूलिंग के बाद अवश्य संभावना है कि टैरिफ हाइक हो सकता है। तो दोस्तों टैरिफ हाइक होना जहाँ पे स्वाभाविक इसलिए लग रहा है क्योंकि बहुत सी कंपनीज को पैसा चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, तो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ टैरिफ बढ़ाना पड़ेगा। बट ये टैरिफ मुझे ऐसा लगता है कि वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल तो अवश्य बढ़ाएंगी, रिलायंस में हो सकता है ये हमें कुछ कम होता हुआ देखने को मिले। रीजन क्या है? रिलायंस आपको पता है ऑलरेडी डेट फ्री कंपनी हो चुकी है। तो इनसे पूछा गया ओवर द 10 years एवरीबॉडी स्पेशली वोडाफोन आइडिया विल हैव टू रेज ए सीरियस अमाउंट ऑफ कैपिटल वाया द डेट रूट और द इक्विटी रूट और दे विल हैव टू कंसीडर ए प्राइस हाइक टू पे द एजीआर ड्यू, व्हाट इज योर व्यू। तो इनसे इनका ओपिनियन पूछा गया तो इन्होंने कहा डेफिनेटली द वर्डिक्ट इज ऑन रस। तो ये बहुत बाहर डालने वाला था ये, क्योंकि कंपनी एक्सपेक्ट कर रही थी इनको 15 से 20 साल का टाइम पीरियड देना चाहिए। इवन डीओटी ने भी बोला था कि इनको 20 साल का टाइम पीरियड दे दो, और कंपनी की तरफ से भी हमने देखा था एसजी ने भी हाथ जोड़ के विनती करी थी कि हमें, सुप्रीम कोर्ट के आगे, कि हमें 15 साल का आप टाइम पीरियड दीजिए। बट वो जब 10 साल का हो गया तो कंपनी को अराउंड 7,800 करोड़ के आसपास हर साल पे करना पड़ेगा। तो बहुत इस कंपनी के ऊपर प्रेशर भी आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। बट फिर भी एक पॉजिटिव पॉइंट यही है यहाँ पे कि इनको 10 साल का टाइम पीरियड मिला है। अगर ये चाहें, वोडाफोन पीएलसी यूके बेस्ड जो कंपनी है वो अगर चाहे इसमें फंड इन्फ्यूजन कर सकती है, या फिर कंपनी और कैसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपनी टेक्नोलॉजी को कैसे बढ़ाती है, तो वो सारी चीज़ें भी हमें इस कंपनी में आने वाले समय में देखनी पड़ेंगी। आगे देखना है, आगे इन्होंने क्या बोला, इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू ऑपरेटर। डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटी तो मिली है कि 10 साल के लिए इनको, अभी हम ये नहीं कह सकते कि 10 साल में ये कंपनी बंद हो जाएगी, क्योंकि अभी कंपनी फिर से एक स्ट्रगल करती हुई हमें देखने को मिल सकती है। बट अगर इनका स्ट्रगल पॉजिटिव रहा, डेफिनेटली अगर कोई अच्छे अच्छे इन्वेस्टर आके इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी तो वैसे बढ़िया है। नेट मैं इवन खुद वोडाफोन आइडिया का नेटवर्क ही यूज़ करता हूँ, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, टचवुड। बट हो सकता है कि अगर और अच्छा इसमें इन्वेस्टर आ जाता तो हमें और भी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आती हुई देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों आगे एक और न्यूज़ चल रही थी मार्केट में, वो देख लेते हैं। वोडाफोन इंडस टावर टू गो अहेड विद मर्जर, वोडा आइडिया टू सेल्फ 11.15% इंडस स्टेक फॉर ₹4,000 करोड़। तो दोस्तों इंडस और अकोरदा, इंडस टावर और इंफ्राटेल की जो डील है वो आगे बढ़ चुकी है मर्जर के लिए, और वोडाफोन आइडिया अपना 11.15% जो इनका 11.15%
स्टेक है वो सेल कर सकते हैं। जैसे ही सेल करेंगे तो इनको 4000 करोड़ रुपीस आएगा वहां से। तो हो सकता है ये 4000 करोड़ रुपया डेफिनेटली एजीआर पेमेंट जो इनको अपफ्रंट पेमेंट जो 10% का इनको 31 मार्च 2021 से पहले करना है, तो वहां पे ये कर सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये थोड़ी सी न्यूज़ वोडाफोन आइडिया के लिए पॉजिटिव भी हो सकती है। तो आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू कैश आउट बाय सेलिंग इट्स 11.15% स्टेक इन इंडस टावर फॉर ओवर ₹4,000 करोड़। ये 4000 करोड़ से ज़्यादा का जो ये अमाउंट है डेफिनेटली इस कंपनी को एक अच्छा बैक प्रोवाइड करेगा, अच्छी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। Bharti Infratel has said the likely ownership structure of the merged tower entity is based on cash consideration chosen by Vodafone Idea Limited for its 11.15% शेयर होल्डिंग इन इंडस बेस्ड ऑन एग्रीड फॉर्मूला। तो दोस्तों डेफिनेटली ये 4000 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट है। कुछ वैल्यूएशन इसको 7500 करोड़ तक का भी अमाउंट ऑलरेडी बता चुका है, जो हमने प्रीवियस न्यूज़ में देखा था। तो दोस्तों अगर यहाँ से ये पैसा आता है इस कंपनी के लिए तो बहुत अच्छी न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि ये कंपनी एजीआर ड्यू कुछ ना कुछ अपना कम करते हुए देखने को मिल सकती है। बट दोस्तों मेन हमें इस चीज़ पे फोकस रखना है कि इसमें अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स आते हैं, अच्छे अच्छे क्लाइंट्स आके इसमें अच्छी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो डेफिनेटली स्टॉक में हमें अच्छी मूवमेंट आती हुई देखने को मिल सकती है। नहीं तो दोस्तों ऐसा भी हो सकता है अगर अच्छे अच्छे इन्वेस्टर नहीं आते हैं और कंपनी भी एजीआर ड्यू नहीं करती है तो कंपनी फॉल भी कर सकती है। तो दोस्तों अभी जो मुझे लेवल एट प्रेजेंट दिख रहा है वो ₹7 का लेवल दिख रहा है, ₹7 का लेवल नीचे के तरफ है। अगर ₹7 का लेवल ये तोड़ देता है वोडाफोन आइडिया तो कंपनी में ब्रेकडाउन, अच्छा बड़ा ब्रेकडाउन आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना ₹7 का लेवल नीचे के लेवल पे, और ऊपर का लेवल अभी भी जो है वो ₹10 का लेवल है। जब तक ये कंपनी ₹10 का लेवल क्रॉस नहीं करती है, अच्छे इन्वेस्टर नहीं आते हैं, तब तक ये ₹12.5 का लेवल जहाँ पे इनका राइट इशू आया था वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। कंपनी बहुत बार ट्राई करती है ₹10 का लेवल के ऊपर सर्वाइव करने का, बट सर्वाइव कर ही नहीं पाती है। तो आप ध्यान रखिए नीचे के लेवल ₹7 के आसपास, अगर आपको लगता है कि ₹7 के नीचे जा रहा है इसमें, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हो सकता है। तो आई होप मैंने जो भी लेवल थे, जो भी न्यूज़ चल रही थी वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। अगर कोई भी इसमें कोई अच्छी न्यूज़ आएगी या बुरी न्यूज़ आएगी, जैसी भी न्यूज़ आएगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। बट प्लीज़ अगर अभी भी आप चाहते हैं इसमें कुछ बाइंग की नज़रिया रखना तो बाई ज़्यादा मत कीजिएगा कुछ भी, अभी थोड़ा वेट कीजिए, कुछ फंड्स इन्फ्यूजन होने का वेट कीजिए। कंपनी की तरफ से कोई स्टेटमेंट आने दीजिए, कंपनी की तरफ से अभी भी एज सच ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। सो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।